सर नवीद कमर हुसैन साहब का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है प्लांट के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। तो हमारे गांव में जो साहिब सरबत लोग हैं माशाल्लाह उनमें इनका शुमार होता है। आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा बड़ा बंदा बन जाऊं, पैसे वाला हूं, हर बंदा पैसे की तरफ ही भागता है। तो टेक्निकल एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, बेस्ट है फॉर्मल एजुकेशन के। जबरदस्त। अगर आपका बच्चा इस कैलिपर का नहीं है तो खुदारा उसको FSC मत करवाएं। मेरी एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपका एक बच्चा नॉर्मल है ना, उसको डिप्लोमा करवा दें। अच्छा, उस बच्चे को ना टेक्निकल एजुकेशन पे लेके आए। जो दूसरी फॉर्मल एजुकेशन है ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर उसका कोई इतना स्कोप नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन में अगर पाकिस्तान में स्कोप नहीं तो बाहर तो उसका स्कोप। कैरियर की ग्रोथ आपकी कंपनी स्विचिंग से भी होती है। कोई कंपनीज ऐसी सर्टिफिकेशन मांगती हैं कि आपके पास में कोई कैलिब्रेशन की सर्टिफिकेशन है, सही आपके पास में कोई ऑडिट की सर्टिफिकेशन है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह के आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने आप को उसमें ऐड करवाएं, वहां से लिंक्स निकल आते हैं कि जी आप कहाँ से पढ़े हो। तो मैं डिप्लोमा होल्डर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज सीख, फिर अपने आप को कंप्यूटर स्किल्स में लेके आए। लेकिन किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आप बोलती है कि जी मेडिकल करवाएं और ये करें, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। तो बंदा जब जो है जॉबलेस वो कहाँ से अफोर्ड करे। सही बात है। तो किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सबसे अभी बड़ा मसला ये आ रहा है, जो रिक्रूटमेंट की एजेंसीज हैं वो फ्रेश लोगों से, बच्चों से 50,000 1 लाख तक पैसे ले लेते हैं। पासपोर्ट उनका अपने पास में रख लेते हैं और वो कहते हैं कि जी आज बच्चा जा रहा है या कल जा रहा है। CV के अंदर वही चीजें डालें जो आपको आती हैं। गुड। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन आपकी CV से देख के करने होते हैं। लोग कहते हैं डिप्लोमा करें, पासपोर्ट बनाएं और बाहर चले जाएं। मेरे बार में ऐसे दोस्त हैं जो बाहर के हैं, जो किसी भी फर्म में काम करते हैं, किसी प्लांट पे काम करते हैं, तो मुझे क्या कहते हैं कि नवीद भाई आप मुझे कोई बंदा दें जो अच्छा कैलिपर का हो। तो मैं इसको वही बंदा रिकमेंड करूंगा ना जिसने मेरे साथ में काम किया है। पहले डिप्लोमा करें, अच्छे मार्क्स में करें, पढ़ें उसको, प्रैक्टिकल करें, सीखें, फिर पाकिस्तान के अंदर जॉब की सर्च करें। ठीक है। बच्चे की जब तक डेवलपमेंट स्किल्स नहीं है ना, उसके पास में स्किल्स नहीं है, तो बच्चा बाहर नहीं जॉब कर सकता। बच्चे को वो पाथ दें जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा सही है। डिप्लोमा करवाएं, डिप्लोमा करने के बाद में रिसोर्सेज खुद ही बन जाते हैं। बाज़ बच्चों को नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है आगे चल के। ऐसे बिल्कुल। स्पेशली मैट्रिक के बाद भी लोगों को नहीं पता और FSC के बाद भी लोगों को नहीं पता कि मैट्रिक के बाद बच्चा क्या करे। तो स्ट्रेट अवे जो है वो आप अपने बच्चे को इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ले आए, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा करवाएं, लेकिन 3 साल का करवाएं। अभी चिकवाल के अंदर जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है उसमें पेट्रोलियम और मैकेट्रॉनिक्स दोनों करवा रहे हैं। अच्छा। कोशिश करें कि बच्चों को मैकेट्रॉनिक्स या पेट्रोलियम में डाल दें। इसकी काफी आगे अपॉर्चुनिटी, इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर अब्रॉड में। इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल डिप्लोमा के बाद में अभी तो मैं रिकमेंड करूंगा NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। फिर वहाँ के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनका पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे नाम है। अच्छा। यूसुफ शाबी साहब, उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो बच्चे को एग्जैक्टली फिजिकली चीजों पे ट्रेन करते हैं। अच्छा। उनके पास में बहुत अच्छी कैलिब्रेशन की लैब है। अच्छा। वो बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो सिखा भी देते हैं। जबरदस्त। तो वहां से बच्चा 1 साल का जब डिप्लोमा करके निकलता है तो वो 75% ट्रेंड होता है, वो जॉब कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फखर अब्बास और आज हमारे गेस्ट हैं नवीद कमर साहब। सर नवीद जो हैं इनका थोड़ी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो हमारे गाँव में जो साहिब सरबत लोग हैं माशाल्लाह उनमें इनका शुमार होता है। और सर ने इंस्ट्रूमेंटेशन का डिप्लोमा किया था और उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस की, काफ़ी ग्रोथ की इस इंडस्ट्री के अंदर और माशाल्लाह आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। सर को बुलाने का मकसद ये था कि जो यूथ हमारी है जब मैट्रिक करते हैं तो करियर काउंसलिंग की इतना पता नहीं होता लोगों को कि कहाँ जाना है, कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। तो इनके एक्सपीरियंस से लर्निंग की कोशिश करेंगे और बच्चों को ताकि करियर पाथ मिले और लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप कोई डिग्री या डिप्लोमा परस्यू करते हैं, इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं, कमिंग आने वाले दौर में क्या चैलेंजेस हैं और इनकी ग्रोथ से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि याद रखिए कि दुनिया में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो आपको एडवाइस देते हैं। ठीक है। और तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई ताकि वो हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनका भला हो। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती टाइम निकाला अपना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आपने मतलब कैरियर काउंसलिंग के लिए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आए, काम स्टार्ट किया। अवेयरनेस इसी तरह ही आती है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह आपका ने एक मकाम हासिल किया है, तो आपसे मिलने का मकसद ये था कि यार आपके थ्रू काफी लोगों का भला हो जाए।
तो एक सदका जारिया भी बन जाएगा और माशाल्लाह ज़बरदस्त एक आपकी इनपुट हो जाएगी। जी, हम हाजिर हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। विदाउट इंफॉर्मेशन कोई भी काम है वो होता नहीं है, ऐसी बात। तो मेरा नाम नवीदुल कमर हुसैन है। 2000 के अंदर मैं पास आउट हुआ हूँ NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है। तो वहाँ से हमने 1 ईयर अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के अंदर डिप्लोमा वगैरह किया था। तो उसके बाद से लेके अभी तक जो है वो अपना मतलब चल रहे हैं प्रोसेस इंडस्ट्री के साथ में। तो आपकी मेहरबानी, आप आए, ये एक बहुत अच्छा काम जो है आपने स्टार्ट किया, कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू। बाज़ बच्चों को नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है आगे चल के। ऐसे ही बिल्कुल। स्पेशली मैट्रिक के बाद भी लोगों को नहीं पता और FSC के बाद भी लोगों को नहीं पता। FSC में मेरिट आ जाए तो फिर तो एक अच्छी बात है ना, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है। लेकिन ऐसे बंदे जो FSC करने के बाद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि हम कौन सा कैरियर हमें अपनाना चाहिए। सही बात। बाज़ लोग तो डिसहार्ट होकर वैसे ही बैठ जाते हैं, वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, निकल जाते हैं। MA कर लिया, B.Ed कर लिया, इस तरह के लोग जो है वो अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई गाइड करने वाला बंदा हो जी जी, तो फिर उस हिसाब से फिर उसको गाइड बंदा मोटिवेट कर ले कि भाई चलो आपका मेरिट नहीं बना तो फिर आप जो है ये काम कर लें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। हमारा ऐसे ही था कि जब हमने FSC वगैरह की थी तो हमारे पास में कुछ एज ए ऑप्शन थी नहीं। FSC आपने कब की थी सर? FSC मैंने की थी 99 में। अच्छा, 99 में FSC करने 26 साल होने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद में कुछ सच ऐसा प्लान था नहीं, क्योंकि मेरिट हमारा नहीं बना। तो उसके बाद हमें किसी ने गाइड नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस वक्त हमारे कुछ अजीज हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि FSC के बाद ये इंस्टीट्यूट जो है वो डिप्लोमा वगैरह करवा रहा है। तो हमने अप्लाई किया। एप्लीकेशन देने के बाद में फिर हमारा टेस्ट हुआ। अच्छा, टेस्ट होने के बाद में फिर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में भी टॉप मैनेजमेंट जो कॉलेज की है वो बैठी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा बच्चा जो है मतलब इस कैलिपर का है कि आगे ये चल सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो मुल्तान के अंदर है, ठीक है, उन्होंने फिर हमें, उनका एक क्राइटेरिया है कि 1 साल वो पढ़ाते हैं। सही है। 1 साल पढ़ाने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिकल भी, कंप्लीट प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है। इधर पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल भी होता है और साथ में प्रैक्टिकल भी होता है। अच्छा। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करने के बाद में बच्चा इतना कैलिपर का हो जाता है कि अगर मतलब इंडिपेंडेंट नहीं ना चल सकता तो किसी के साथ में बड़े आराम से एडजस्ट हो जाता है। कोई सुपरवाइजर है या कोई लीड ऐसा बंदा कर रहा है तो उसको वो चला सकता है। तो साथ में वो क्या करते हैं कि जी 2 या 3 महीने की जो इंटर्नशिप होती है ना, वो किसी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर या किसी इंजीनियरिंग फर्म के अंदर वो आपको डलवा देते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेफरेंस वो सेट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कॉलेज वाले ही खुद ही अरेंज करते हैं उस चीज का। किसी कंपनी में भेज दिया, फिर वहां पे देखते हैं अब बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर उसकी लक है तो वहां पे एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो उसको एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो फिर अपना काम आगे जो है वो चला लेता है। ठीक है। नवीस भाई के साथ कुछ ये है कि जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में पढ़ रहा था तो आप जब मैट्रिक में थे, मैं 6वीं 7वीं में आया था मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली। तो हमारे और भी फेलोज थे। फिर उसके बाद ना तो आपको मोबाइल फ़ोन था, ना कोई सोशल मीडिया था, तो कोई लिंक नहीं रहा है सच। तो माशाल्लाह जब पता चला कि सर जो है मिडिल ईस्ट चले गए हैं और वहाँ पर रियाल कमा रहे हैं माशाल्लाह, तो एक खुशी भी होती है और पूरा गांव माशाल्लाह इस पर फख्र महसूस करता है कि आपने इतना ग्रो किया और प्राउड हम फील करते हैं इस पर। तो ये ऑनर है सर का इंटरव्यू करना। अच्छा नवीस भाई, आप ये बताएं कि डिप्लोमा 3 साल का भी होता है और FSC के बाद 1 साल का भी होता है, तो ज़्यादा रिकमेंडेड क्या है कि क्या करना चाहिए? FSC और डिप्लोमा, FSC मतलब 12th स्टैंडर्ड है ना? जी जी हाँ। तो जो डिप्लोमा 3 साल का है वो फिर 13th स्टैंडर्ड को हो जाता है। बिल्कुल। यानी मैट्रिक के बाद आप डिप्लोमा कर लें। जो डिप्लोमा होल्डर होता है ना, वो तकरीबन 50 to 60% बंदा ट्रेंड होता है कॉलेज के अंदर। अच्छा। अगर कोई बच्चा अच्छा सीखने वाला है, लर्निंग वाला है, तो वो डिप्लोमा करने के बाद जो है वो इस कैलिपर का हो जाता है कि वो जॉब कर सकता है। लेकिन FSC वाला जो है वो, क्योंकि उसने टेक्निकल एजुकेशन उसकी नहीं है, वो उसकी फॉर्मल एक एजुकेशन है। हाँ, अगर वो साइंस का स्टूडेंट रहा, FSC उसने प्री इंजीनियरिंग के अंदर की है, तो उसको इक्वेशंस वगैरह का पता होगा या न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेगा। लेकिन जो डिप्लोमा होता है ना 3 साल का, वो तो तकरीबन 50 to 60% जो है वो ट्रेंड होता है, क्योंकि उसकी एजुकेशन जो है ना वो टेक्निकल है। हाँ। तो यही चीज आगे, टेक्निकल चीज जो है आगे लेके चलती किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, आपकी इंजीनियरिंग फर्म के अंदर।
तो एफएससी वाले से बेटर होता है वो बच्चा जिसने ऑलरेडी 3 साल का डिप्लोमा किया होता है। सही है। तो मेरे लिहाज से वो ज्यादा 3 साल ज्यादा बेटर है। अपने बच्चे को मतलब अगर आपने मैट्रिक के बाद कुछ सजेशन दिलवानी है कि मैट्रिक के बाद बच्चा क्या करे, तो स्ट्रेट अवे जो है वो आप अपने बच्चे को इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ले आए, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा करवाएं, लेकिन 3 साल का करवाएं। 3 साल उसमें कैरियर उसका बन जाता है, वो ऑटोमेटिक ही बन जाता है। अगर बच्चा लायक है, जानने वाला है, चीजें सीखने वाला है, तो वो पिक कर जाता है। एफएससी का हमारे साथ में पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपने एफएससी में कम मार्क्स लिए तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने क्या करना है, किसी यूनिवर्सिटी में कौन सी में जाएं। आपके पास में अगर मेरिट नहीं है तो मतलब बंदा क्या करे। सही बात। तो उस लिहाज से मैं नहीं रिकमेंड करता कि अगर एक बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो तो सेल्फ फाइनेंस पे भी इंजीनियरिंग कर सकता है, सेल्फ फाइनेंस पे भी वो मेडिकल में जा सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के हमारी तरह के लोग हैं उनके पास में ऑप्शन नहीं होती कि वो क्या करें। सही है। तो इसलिए बच्चे को वो पाथ दें जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा सही है। डिप्लोमा करवाएं, डिप्लोमा करने के बाद में रिसोर्सेज खुद ही बन जाते हैं। बच्चा आगे पीछे घूमेगा, लिंक्स बनाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मूव आउट हो सकता है। अच्छा नवीद साहब, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है कि वंस एक बच्चा डिप्लोमा कर ले, उसका विजन क्या होना चाहिए? लोग कहते हैं बस डिप्लोमा करें, पासपोर्ट बनाएं और बाहर चले जाएं, या आपको किसी ने कह दिया नवीद साहब हमारे लिए कोई जगह बनाएं आप, या किसी और को बोल दिया, ठीक है, जानने वालों को। तो एक रियलिटी क्या है, क्या किस तरह स्टेप लेने चाहिए और गलतियां लोग क्या करते हैं? एक्चुअल में जो डिप्लोमा करने के बाद में जो हमारा माइंडसेट है वो यही है कि बच्चे ने बाहर चले जाना है। ठीक है। बच्चे की जब तक डेवलपमेंट स्किल्स नहीं है ना, उसके पास में स्किल्स नहीं है, तो बच्चा बाहर नहीं जॉब कर सकता जब तक इंडस्ट्री में काम लोग मिलेंगे। हाँ, मेरी रिकमेंडेशन बच्चों को यही है कि आप जो है पहले डिप्लोमा करें, अच्छे मार्क्स में करें, पढ़ें उसको, प्रैक्टिकल करें, सीखें, फिर पाकिस्तान के अंदर जॉब की सर्च करें। ठीक है। ये नहीं है कि वालिदैन कहते हैं कि जी पासपोर्ट बनवा लें और इसको बाहर भेज दें। बाहर जाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब आप बाहर नहीं जा सकते। जब आपके पास स्किल्स हैं तो कंपनी की मजबूरी होती है आपको लेके जाना। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे वो 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उसके अलावा आपने बता दिए तो उसको पता है बच्चा कैलिबर का है और इसने एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन किया हुआ है, तो वो आपको लेके चले जाते हैं विदाउट एनी मनी, विदाउट किसी को कुछ दिए हुए आप चले जाते हैं बाहर। लेकिन एक अनस्किल्ड बंदा है, उसको अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं कैसे रिकमेंड करता हूँ? मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल। तो इमेज अच्छा नहीं रहता, आपका भी इमेज अच्छा नहीं रहता, फिर आपके कंट्री की बात आती है। मेरे बार में ऐसे दोस्त हैं जो बाहर के हैं, जो किसी भी फर्म में काम करते हैं, किसी प्लांट पे काम करते हैं, तो मुझे क्या कहते हैं कि नवीद भाई आप मुझे कोई बंदा दें जो अच्छा कैलिबर का हो। तो मैं इसको वही बंदा रिकमेंड करूंगा ना जिसने मेरे साथ में काम किया है या मैं उसको समझता हूँ उस चीज को, तो फिर मैं उसको रिकमेंड करूंगा। तो मेरी रिकमेंडेशन जो फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स हैं, किसी के पीछे मत लगें। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अपनी जॉब्स हंट करें, जॉब सर्च करें, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को बोलें, वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको रिकमेंड करेंगे। आप वहां पे 1 साल 2 साल 3 साल जॉब करें। जब आप अपने आप को समझें कि ये इस काम मैं कर सकता हूँ, पाकिस्तान से बाहर जब आपने जॉब करनी है तो वो इंडिपेंडेंट जॉब होती है। तो पहले जॉब करें, एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है वो बाहर अप्लाई करें, एक अच्छा सा रेज्यूम बनाएं और रेज्यूम के अंदर जो आपकी सीवी है, सीवी के अंदर वही चीजें डालें जो आपको आती हैं। गुड। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन आपकी सीवी से देख के करने होते हैं। जब आपकी सीवी में कुछ फॉल्स लिखा हुआ है और उसके रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको नहीं आया तो आपका इमेज है कि उसने फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, वो स्ट्रेट अवे आपको फेल कर देगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भी है कि आपका इमेज खराब है। हाँ बिल्कुल, वो आपको फिर रिकमेंडेशन नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जॉब करें। पैसा आता है, जब आपने काम करना है, सीखना है, आगे जाके जॉब करेंगे तो फिर आप हमेशा लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। एज इंटर्न ही आप कहीं लग जाए, वो 6 महीने काम करें, आपको 5 महीना 6 महीना फिर अपने आप को पाकिस्तान के माहौल के अंदर एडजस्टमेंट करें, प्रोसेस इंडस्ट्री के चक्कर लगाएं। जब आप मेहनत नहीं करते और एक बंदा रिकमेंड करके आपको कोई चीज दे देता है तो फिर उसकी एक तो वैल्यू नहीं है, फिर आप सीखते नहीं है। कुछ एज लिमिट के बाद कुछ ऐसा सीक्वेंस आता है कि कोई बंदा फिर आपको सिखा नहीं सकता और आपको खुद भी शर्म आती है कि अब मैं से क्या पूछूं। तो लोग कहेंगे कि यार आपने 5-6 साल कहाँ पे गुजारे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने आप को सबसे पहले जो है
पाकिस्तान के अंदर अपने आप को ट्रेंड करें, ट्रेंड करवाएं, इंडस्ट्री के अंदर जाएं, काम सीखें। काम सीखने के बाद जो है जब आप अपने आप को देखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर बाहर के लिए अप्लाई करें। और बाहर कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाहर जाना। जब आपके पास में स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कंपनी है जो मतलब आपको जॉब नहीं देगी और अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। नवीद साहब, मेरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट ना देखा देखी कॉपी करते हैं दूसरे को कि यार, क्योंकि जब इंडस्ट्री बाहर की जॉब जाती है ना, रिक्रूटर होता है डिफरेंट, वो आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, 5 साल का, 2 साल का। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सिंपल 3 साल का इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा किया है और कोई भी डिप्लोमा किया है और उसके बाद 2 साल में फारिग रहा हूँ। तो लोग लिख देते हैं कि जी मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है फलां कंपनी के अंदर, और ये ज़्यादा एक फॉल्स बेसिस पर उनकी रेज्यूमे होती है। तो ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है वैसे भी। तो आप ऐसे कुछ लोग देखते हैं अपने हमारे एरिया में या ओवरऑल पाकिस्तान इस तरह करते हैं? वैसे बहुत लोग करते हैं वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जैसे 3 साल का, 2 साल का या 1 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया ना, तो लोगों के माइंड में ये होता है कि हम लोग फलां बंदा चला गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता। सही है। तो उसके लिए फिर वो फॉल्स एक स्टेटमेंट बनाने का वो करते हैं कि जी मैं ये फॉल्स लिख लूंगा तो हो सकता है मुझे वो ले ले। अच्छा। तो किसी का 100 में से 1-2 का हो जाता है, लेकिन ज्यादा जो है वो जो इंटरव्यूअर जो स्किल इतना जिसने पूरी जिंदगी एक काम यही किया हो, तो उसको पता होता है कि कौन कितने कैलिबर के। जब उसके पास में रिज्यूम आती है सिलेक्शन के लिए, तो फिर आपको वो पहचान लेता है, फिर वो उसका माइंड भी एक बन जाता है कि इससे मैंने ये क्वेश्चन पूछने। सही है। तो आपके सीवी के ऊपर वो मार्क कर लेता है कि मैं इससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन लिखा होगा तो बिल्कुल उसका लेवल उसने पूछना है कि जी पहले ये इंडस्ट्री कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता तो आपको वहीं पे भी वो फुल स्टॉप लग जाएगा कि भाई मुझे इंडस्ट्री का नहीं पता। उसको पता चल जाएगा कि ये बास जगह पे क्या होता है कि कंपनीज जब हंट कर रही होती है कि जी एक कंपनी में इसने जॉब की है। अब तो सोशल मीडिया के दौर है, कंपनी की वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है, और कंपनी ने ईमेल कर दी कि ये बंदा आपके पास में काम कर रहा है, तो वहां पे पता चल जाता है हाँ जी ये बंदे को तो हम लोग नहीं जानते। तो वहां पे भी फिर आपको वो वेरिफिकेशन भी वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रिज्यूम वो बनाए जहाँ पे एक्चुअल में आपने काम किया है, जो एक्चुअल में काम किया है, सही बात, उसका लिखें। अगर आपको नहीं आता बिलफर्ज, जो इंटरव्यूअर होता है ना जी, उसने कोई और क्वेश्चन नहीं पूछना, उसने सीवी निकालनी है, सीवी में से ही वो आपको 2-4 क्वेश्चन कर लेगा। अच्छा। उससे बच्चे के कैलिबर का पता चल जाएगा इसने कितना काम किया है। अगर आपने सीवी में 4 चीजें लिखी हैं और 4 के रिलेटेड उसने पूछ लिया और वो आपको आती हैं, तो उसका मतलब है कि वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। सही बात। अगर आपने फेक चीज लिख दी है तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं आपने पहले वो काम ही नहीं किया, उसका फायदा नहीं। यानी एक इंस्ट्रूमेंटेशन के बंदे को जब आप इलेक्ट्रिकल में डाल दोगे या इलेक्ट्रिकल को इंस्ट्रूमेंटेशन में डाल दोगे तो उसे पता नहीं है कि मैंने क्या करना है। यही बात है। तो फिर ये चीज होती है, ये आपके लिए भी एक हर्डल है और फिर पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस भी है। अच्छा नवीद भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो इंजीनियर्स होते हैं 4 साल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, सिविल में, किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, वो फील करते हैं कि जी हम एज अ इंजीनियर जाएंगे, हम टेक्नीशियन नहीं जाएंगे। ये पता नहीं एक मिथ है उनके माइंड में, ईगो होती है, या एक होता है ना कि मैं इसने तो 3 साल गुजारे हैं, मैंने 4 साल FSC के बाद भी गुजारे हैं, तो मैं सुपीरियर पोजीशन पर जाऊंगा। तो ये, और उसके लिए वो प्रैक्टिकल भी नहीं सीखते लोग, तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? एक्चुअल में मेन डिफरेंस तो यही है ना कि जो 3 साल का डिप्लोमा होल्डर है बंदा, वो टेक्नीशियन है। हाँ। बेसिक जो टेक्नीशियन है उसने एक्चुअल में फिजिकली काम करना है। सही है। चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन का है, चाहे इलेक्ट्रिकल का है, चाहे मैकेनिकल का है, जी जी, काम उसने खुद करना है। जो इंजीनियर लेवल का बंदा होता है उसके एक्चुअल में जो है वो मैनेजमेंट के पाथ में वो आता है। अगर आपने फिजिकली जो इंजीनियर्स हैं, मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आप भी टेक्नीशियन की तरह अपने ट्रेनिंग पे जाएं, प्रॉपरली अपने आप को सीखें, फिर ही आप लीड कर सकते हैं ना। वैसी बात है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर वही होता है जो जिसने फिजिकली कोई काम किया है। जब उसको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, मेरा गोल क्या है, तो वो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो वो अच्छा एक टीम लीडर नहीं बन सकता। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय ये है कि मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, ट्रेनी इंजीनियर अपने आप को रखें, फिर सीखें। 2 साल 3 साल आप अपने आप को टेक्नीशियन लेवल पे सिखाएं, गाइड करें, और उसके बाद जो है फिर आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं। कुछ लोग मैंने ये भी देखे इंजीनियर करने के बाद एज ए टेक्नीशियन में जा रहे होते हैं बाहर, मिडल ईस्ट वगैरह में या कहीं भी, वो कैसा है वैसे? हाँ, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन में आपने वो सब चीजें पढ़ी होती हैं और प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होती है। ठीक है। जब आप फील्ड में जाएंगे आप सीखेंगे, आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये चीज मैंने पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल एक डायोड है,
आपने डायोड के बारे में पढ़ा था, फील्ड में कोई कहीं पे लगा हुआ है तो आपको पता चले ये डायोड है, तो फिर आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाता है। सही है। तो टेक्नीशियन लेवल पे अपने आप को लेके आए, सीखें, काम करें 2 साल 3 साल, एजुकेशन आपकी ऑलरेडी है, ठीक है, तो फिर वो अच्छा एक इंजीनियर साबित हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमा हो गया, आपने कॉलेज से रब्ता कर लिया, उन्होंने आपके प्लेसमेंट भी करवा दिया, आपको बता दिया कि यहाँ अप्लाई करो, उसके अलावा हमारे पास लिंक्डइन भी होता है या कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ से पता चल सके कि बाहर की कंपनी, लेट्स से आपका 2 साल एक्सपीरियंस हो गया और आपका कोई कनेक्शन इस तरह बिल्ड नहीं हुआ कि किसी रेफरेंस को आप बाहर जा सकें, लेकिन कोई एक जो प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जॉब्स आती हैं, करियर पास होते हैं और लोग अनाउंसमेंट करते हैं ना, एचआर वाले अनाउंस कर रहे होते हैं, तो वो जॉब कैसे फाइंड करनी होती है, उस इंटरव्यू तक पहुंचना कैसे होता है? एक तो अभी सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अगर मुझे 2-4 बंदे चाहिए तो मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, फेसबुक पे है, लिंक्डइन है, बाद में अभी तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अच्छा, उसके अंदर लोग डाल देते हैं कि भाई ये इस कैलिपर के मुझे बंदे चाहिए। एक तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक फिजिकली अब तो सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, आप जॉब हंटिंग के लिए मतलब जाके गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, तो उसमें लिखें कि कैलिब्रेशन टेक्नीशियन है या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन की वैकेंसीज पाकिस्तान के अंदर या अब्रॉड है, या कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ऑथेंटिक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सबसे अभी बड़ा मसला ये आ रहा है, जो रिक्रूटमेंट की एजेंसीज हैं वो फ्रेश लोगों से, बच्चों से 50,000 1 लाख तक पैसे ले लेते हैं, पासपोर्ट उनका अपने पास में रख लेते हैं और वो कहते हैं कि जी आज बच्चा जा रहा है या कल जा रहा है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि साल भी लग जाता है, समटाइम वो 1 साल पैसे यूज करने के बाद आपको कहते हैं कि जी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, क्लाइंट हमारा एग्री नहीं हुआ, आप पैसे वापस ले लें या आप थोड़ा सा और वेट कर लें। इसलिए मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है कि सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, जॉब पाकिस्तान के अंदर करें, 2 साल करें, 3 साल करें, 4 साल करें, जब तक आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जॉब करें। जैसे अपॉर्चुनिटी कोई आएगी कंपनीज के अंदर तो अपने आप को जाके इंटरव्यू अपना दें और बाहर चले जाएं। सही है। लेकिन किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आप बोलती है कि जी मेडिकल करवाएं और ये करें, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। तो बंदा जब जो है जॉबलेस वो कहाँ से अफोर्ड करे। सही बात है। तो किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको कह दिया है कि जब तक आपका स्किल नहीं होगी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं आता, बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता और उसने होना भी नहीं है, वो पूरी जिंदगी एज इट इज ही रहेगा, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो फिर अपने करियर वो खत्म कर लेता है। इसलिए पहले स्किल डेवलप करें अपने आप की। स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर अगर आपने बाहर, जब एक बच्चे का गोल होता है ना कि मैंने बाहर जाना है, बाहर एक मल्टी लैंग्वेज भी है, बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है। ये चैलेंज जो एफएससी का जो बच्चा है वो उसको इंग्लिश की काफी हावना होती है, क्योंकि उसने इंग्लिश में सिलेबस पढ़ा होता है। सही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दूसरी चीजों में उसकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है बनस्बत डिप्लोमा होल्डर्स के। तो मैं डिप्लोमा होल्डर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाए, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज सीखें, फिर अपने आप को कंप्यूटर स्किल्स में लेके आए। बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि एक टेक्नीशियन होता है, उसने रिपोर्ट्स भी बनानी है, उसने डेली की आपको एक्टिविटी का अपने सुपरवाइजर को या दूसरों को बताना भी होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि ये चीजें, जब आप घर में फ्री हैं तो अपने आप के लिए टाइम निकालें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, फिर उसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स सीखें, फिर जॉब हंट करें। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, ये आपको, ये आगे आपको जाके काम आएंगी। तो पहले अपने आप को डेवलप करें और उसके बाद में जॉब हंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, कंपनीज ले लेती हैं। और फिर रिकमेंडेशन की जब बात आती है कि मुझे पता है कि फखर के पास में इतना एक्सपीरियंस है और ये स्किल कैलिपर का बंदा है, तो मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रस्ट आप पे बिल्ड होगा। जब आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आपको रिकमेंड करेगा, कोई कंपनी आपको लेगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई चीज फेक नहीं डालनी। हाँ, ये इनिशियली कोई फेक आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, जो आपको आता है वो सीवी में लिख दें। अगर उसने उसी में से ले लिया तो ठीक है, क्योंकि लेना सीवी से ही है उसने। तो जब आपकी सीवी बनी हुई है, उसके अंदर आपने लिखा हुआ है, तो उसी से में क्वेश्चन उठाएगा, आपको बता देगा। और आपने जब उसको बता दिया क्वेश्चन, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सिलेक्शन। इवन सीवी के अंदर ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करने जा रहा हूँ, लोग लिखते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अप टू हाउ मच एक्सटेंट ना, वहां पर मेंशन करते हैं, लेकिन दे कांट स्पीक इंग्लिश। आई वुड रिकमेंड के एट लीस्ट स्पेयर सम टाइम एंड ट्राई टू स्पीक विद योर पीयर्स। तो क्लास फेलो भी होते हैं ना, 15 मिनट अगर आप एलोकेट कर लेंगे यार, वो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश थ्रू आउट ना,
डेली बेसिस पर जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो हमने डिस्कस करनी है, तो मेरे ख्याल में बंदा इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरा सर का जो पॉइंट है ना कि ऑफिस में आपने टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, इतने टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, वर्ड आपको आना चाहिए और एक्सेल आना चाहिए, लेकिन वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। अभी तो जो बंदा कहता है कि जी मेरे पास में तो लैपटॉप ही नहीं है, हाँ, आपका मोबाइल ही लैपटॉप है, हाँ, सब कुछ इसी के अंदर अवेलेबल है। आप अपने आप को स्किल करें, आप उर्दू में बोलें वो आगे इंग्लिश में आपको बताएगा, सही है। आप उर्दू में लिखें तो आपको इंग्लिश में बता देगा कि कैसे कैसे लिखना है। वर्ड सीखें, पावर पॉइंट सीखें, उसके अलावा एक्सेल सीखें, रिपोर्टिंग का मेथड कैसे होता है, मैंने आगे कैसे करना है, एक चीज मैंने कैलिब्रेट कर दी है तो उसको मैंने आगे रिपोर्ट के अंदर कैसे डालना है। तो ये चीजें नॉर्मल है। तो आपके पास में बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके बेस पे आप अपने आप की स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर रहे होते हैं, जब लेट्स से फाइनल ईयर में पहुंच गए, तो आपका एक अलुमनाई नेटवर्क भी होता है, जो ग्रेजुएट्स उस कॉलेज से हुए होते हैं, काफी जगह प्लेसमेंट होती है, कोई बाहर होता है, तो ये सोशल ग्रुप में बंदा कैसे आ सकता है कि अपने सीनियर से कनेक्शंस बिल्ड हो जाए? कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह के आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने आप को उसमें ऐड करवाएं, वहां से लिंक्स निकल आते हैं कि जी आप कहाँ से पढ़े हो। ठीक है, तो बंदा अपना इंट्रोड्यूस करवाता है ना कि जी मैं लम से पढ़ा हूँ या मैं एनएफसी से पढ़ा हूँ, तो उसमें ग्रुप में कोई ना कोई तो बंदा होगा ना, फिर बंदा उससे रिसोर्सेज निकाल लेता है, अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल लेता है। हाँ, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियर्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो जहाँ से पढ़े उनको वो चीज बड़ी प्यारी लगती है, तो वो कहते हैं कि जी हमारे बंदे ही आगे आने चाहिए। तो एक प्रेफरेंस वो अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस होती है, लोग करते भी हैं और बाज लोग जो हैं वो मदद करना अच्छा समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज भी है। तो आज के दौर में किसी के पास में इतना टाइम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। सही बात है। तो उसमें आपकी कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स जो हैं वो हो जाती हैं, फिर आजकल बहुत जॉब्स भी आ रही हैं। अच्छा, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज की है, अभी भी कर रहा हूँ कि किसी के पीछे भागने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। अपने आप को डेवलप करें, स्किल्स डेवलप करें, ये चीजें माइनर है, ये आ जानी है। ये बेसिक आपकी फंडामेंटल अगर अच्छे हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिकल काम हो जाए, फिर ग्रोथ बंदे की हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब आप एक काम कर रहे हैं उसमें आपने 4 साल काम ही वही किया है, सही बात, और आपको पता है कि ये चीजें उसने आगे चल के मुझसे पूछ लेनी है, तो अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह लजीज हो जाए। सर नवीद कमर हुसैन साहब का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है प्लांट के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, कैलिब्रेशन और उस तरह की चीज़ों के अंदर। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ग्रोथ किया और स्टूडेंट्स हमारे आइडियलाइज करते हैं सर को, क्योंकि पायनियर हैं अपने डोमेन के अंदर ना, ज़बरदस्त काम करें, अल्लाह इनको मजीद तरक्कियां दे, आमीन। हम तो खुश होते हैं जी, हमारा गांव का प्राउड है, बल्कि शहर का प्राउड है, पाकिस्तान का प्राउड है माशाल्लाह। अच्छा सर नवीद साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपने ग्रो कैसे किया? आप एक पोजीशन पर गए, वहां से आप नेक्स्ट पोजीशन पर गए, माशाल्लाह आपकी सैलरी भी बढ़ती गई, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती गई, फिर आपने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया। तो ऐसा स्टूडेंट जो बाहर जाता है, फ्रेश ही जाता है या ट्रेनिंग जाता है या एज अ टेक्निकल ऑफिसर जाता है, वो टेक्नीशियन जाता है, तो उसको अपना करियर कैसे देखना चाहिए कि भाई मैंने अल्टीमेट क्या गोल करना है, आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होना चाहिए मुझे? तो इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि बस एक पोजीशन पर बंदा रहे थ्रू आउट? उसका जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, एजुकेशन है। अच्छा, एजुकेशन मैटर करती है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, 1 साल का डिप्लोमा कर रही है और आपके पास में रिसोर्सेज हैं कि और आपके पास में टाइम भी है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑनलाइन भी आपको ट्रेंड आउट कर रही होती है, आपकी डिग्री है। तो एक तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है कि मतलब आप एक टेक्नीशियन है और अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं तो सर्टिफिकेशन ले लें। कोई कंपनीज ऐसी सर्टिफिकेशन मांगती हैं कि आपके पास में कोई कैलिब्रेशन की सर्टिफिकेशन है, आपके पास में कोई ऑडिट की सर्टिफिकेशन है, आपके पास में कुछ इंस्ट्रक्टर की आपके पास में स्किल्स हैं या सर्टिफिकेशन है, तो वो भी एक प्लस होता है। ऐसे ग्रोथ हो गया, ऐसे ग्रोथ हो जाती है अपने आप को। अगर आपके पास में रिसोर्सेज भी हैं, टाइम भी है और आपके पास एक आप शौक भी रखते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए पैसे वगैरह देती हैं। बिल्कुल, कंपनीज जब देखती हैं कि एक कैलिपर का बंदा है तो वो खुद भी करवा देती हैं। अच्छा, अगर अगर नहीं है, वही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं तो अपने आप को डेवलप करने के लिए एजुकेशन मैटर करती है, एजुकेशन करें।
आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 4 साल बैचलर करने के लिए, आप कर लें। अच्छा। फिर अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उनको बता सकते हैं कि सर मैं डिग्री भी कर रहा हूँ, तो उससे भी आपकी कैरियर ग्रोथ होती है। सही है। आपको अगर उन्होंने इंजीनियर नहीं रखा तो सुपरवाइजर लेवल का बंदा जो है वो भी आप बन सकते हैं, सही है। लीड कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपने वो चीजें की हुई हैं ऑलरेडी। सही बात। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 8-10 साल का है, टेक्नीशियन लेवल पे है, जब आप आगे जाएंगे तो वो चीजें आपको माइनर लगेंगी, आप लीड भी कर सकते हैं, आप एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप अच्छे एडिटर बन सकते हैं, आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं किसी भी चीज का। तो कैरियर ग्रोथ में एजुकेशन भी मैटर करती है। फिर आपकी स्किल्स हैं, स्किल्स देखें, सीखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करता है, मदद करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक जॉब हंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग फेड अप हो जाते हैं, लेकिन जिस बंदे ने अपने गोल सेट किए होते हैं वो चल ही जाता है। कंसिस्टेंट हिम्मत नहीं हारनी। जॉब आज नहीं मिलती कल मिल जाएगी, कल नहीं परसों मिल जाएगी, मिल जानी है जॉब। तो रिज़्क तो मेरे अल्लाह के हाथ में, वो तो देता रहता है। तो सबसे बड़ी बात है नेक नीति से अपने काम में मुखलस रहें, काम करते रहें, काम सीखते रहें और अपने आप को डेवलप करें, कोर्सेज कर लें। आगे अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हायर स्टडी कर लें, ऑनलाइन पढ़ लें, बेशक ऑनलाइन पढ़ लें, ठीक है। और इसी से भी आपकी कैरियर ग्रोथ जो है वो हो जाती है। फिर अगर कोई आपका सीनियर है तो उससे डिस्कशन करते रहें कि सर मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे कौन सी सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए जो मेरे कैरियर को बूस्ट अप कर सकती है, जो मेरा सीवी, मेरा रिज्यूम को आगे अच्छा फॉरवर्ड कर सकती है। तो फिर उसकी गाइडेंस जरूर लें। अपने टीचर से बंदा मोटिवेशन ले लेता है कि सर मैं इस कैलिपर का हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो टीचर भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भाई ये कर लें, आप ये कर लें। कैरियर की ग्रोथ आपकी कंपनी स्विचिंग से भी होती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लोग कहते हैं कि ये नहीं यार मैं इधर ठीक हूँ, एक कंपनी आपको अच्छा दे रही है और आपको इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्लाह दे रहा है, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको स्विच आउट कर लेना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट बताया। एक जगह स्टैटिक रहें, आप एक्सप्लोर करते रहें कि यार मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल का। ये भी अच्छी चीज नहीं होती कि एक कंपनी के साथ आपकी कमिटमेंट 2 साल की हुई है बॉन्ड के अंदर, अब 6 महीने बाद ही स्विचिंग कर दें बताए बगैर भी। कुछ लोग ऐसे भी करते होते हैं। नहीं, आपने जब कमिटमेंट एक दफा कर ली है ना कि मेरा 2 साल का एग्रीमेंट आपके साथ में है, तो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं उनको। ये कि सर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आप मुझे इसको अवेल करने दें तो मेहरबानी है, मेरा सैलरी रेज कर दें। हाँ बिल्कुल, एक डायरेक्ट स्विचिंग जो है ना वो अच्छा नहीं है। उससे आपकी अपनी बदनामी है, फिर कंट्री की बदनामी है। सही बात। तो ये अच्छा नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कंसिस्टेंट रहें, जॉब से मुखलिस रहें, काम करते रहें और सीखते रहें। डेली की लर्निंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो ये भी इंशाल्लाह कैरियर को बूस्ट अप कर देती है। जब तक आपके पास शौक नहीं है ना, जब आपके पास लगन नहीं है, सीखने की हिम्मत नहीं है, तो फिर वो बंदा सक्सेस नहीं होता। आपने जहां से स्टार्ट किया था आपने वही रहना है। मेरी एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपका एक बच्चा नॉर्मल है ना, उसको डिप्लोमा करवा दें। अच्छा, 3 साल का डिप्लोमा करवा दें, 2 साल का करवा दें, 1 साल का। उस बच्चे को ना टेक्निकल एजुकेशन पे लेके आए। अच्छा, जो दूसरी फॉर्मल एजुकेशन है ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर उसका कोई इतना स्कोप नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन में अगर पाकिस्तान में स्कोप नहीं तो बाहर तो उसका स्कोप जरूर है, वो एक वैल्यू बन जाती है। ठीक है। अगर बच्चा आपका कैलिपर का है तो उसको एफएससी लाजमी करवाएं, फिर उसके बाद में उसको इंजीनियरिंग करवाएं। अगर आपका बच्चा इस कैलिपर का नहीं है तो खुदारा उसको एफएससी मत करवाएं। ये एक तो डिफिकल्ट भी है। मैं तो इस चीज को समझता हूँ कि जी थोड़ा सा अफोर्डेबल भी नहीं है आजकल उस एकेडमी में जाना। उसकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, उसकी एक्सपेंस है बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल में जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो टेक्निकल एजुकेशन वाली साइड पे आए, काम करें और बाहर निकलें। एफएससी बच्चे को जरूर करवाएं जिनके पास में रिसोर्सेज हैं, जिनके पास में टाइम है, जो अपने बच्चे को आगे जिन्होंने लेके जाना है कि जी मैं बच्चे को इंजीनियरिंग करवा लूंगा। अगर मेरा बच्चा मेरिट पे नहीं भी आता तो मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवा लूंगा या बाहर से कहीं से उसको पढ़ा लूंगा। तो उनके लिए तो एफएससी अच्छी चीज है, वो करवा लें। लेकिन जो मिडिल क्लास है हमारी तरह, वो अपने बच्चों को 3 साल का एजुकेशन टेक्निकल में लेके जाए। आजकल तो बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। अच्छा, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, लाइक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आ गई अभी तो, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। उसके अलावा अभी तो ऑटोमेशन में बड़ी चीजें आ गई हैं। ऑटोमेशन, तो इस साइड पे टेक्निकल एजुकेशन अगर आपने अपने आप को
कैरियर ग्रोथ करनी है, आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा बड़ा बंदा बन जाऊं, पैसे वाला हूं, हर बंदा पैसे की तरफ ही भागता है। तो टेक्निकल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है फॉर्मल एजुकेशन के। जबरदस्त। कोई इदारे बता सकते हैं जहाँ से इंस्ट्रूमेंटेशन का डिप्लोमा या कोई अच्छा डिप्लोमा टेक्निकल वाला कर सके? इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल डिप्लोमा के बाद में अभी तो मैं रिकमेंड करूंगा NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। फिर वहाँ के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनका पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, अच्छा, यूसुफ शाबी साहब। उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो बच्चे को एग्जैक्टली फिजिकली चीजों पे ट्रेन करते हैं। अच्छा। उनके पास में बहुत अच्छी कैलिब्रेशन की लैब है। अच्छा। वो बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो सिखा भी देते हैं। जबरदस्त। तो वहां से बच्चा 1 साल का जब डिप्लोमा करके निकलता है तो वो 75% ट्रेंड होता है, वो जॉब कर सकता है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों? बिल्कुल, वो थ्योरेटिकल भी करवाते हैं और साथ में वही चीजें प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं। जबरदस्त। तो ये तो 2 हो गए, एक NFC हो गया, एक प्राइम इंस्टीट्यूट हो गया। फिर सरगोदा, वो है ही इंस्ट्रूमेंटेशन का। अच्छा। फिर गुजरात में जो स्वीडिश कॉलेज है वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन का है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मैट्रिक के बाद में अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में मैं जो अभी रेट करता हूँ सबसे टॉप पे इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर इलेक्ट्रिकल है, अच्छा, फिर मैकेनिकल बच्चे को करवाएं। आजकल एक बहुत अच्छा कोर्स पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है और वो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अच्छा। फिर एक उससे भी प्लस चीज है मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो वो 3 साल की मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा जो है PLC और टेक्नीशियन, स्केडा टेक्नीशियन या आपका DCS टेक्नीशियन भी बन सकता है। तो अपने बच्चों को मैकाट्रॉनिक्स वाली साइड पे ले आए। पेट्रोलियम वाली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑयल फील्ड के अंदर ये आ जाती हैं चीजें। आपका बच्चा अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा है अपना डिप्लोमा, तो कोई भी ऑयल फील्ड की कंपनी, ऑयल फील्ड के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो बच्चों को ले लेती हैं। पहले वही बच्चे जाते थे जिसने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमा लेवल पे। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी चीज है। फिर मैकाट्रॉनिक्स जो सिर्फ बैचलर इंजीनियर करते थे, अभी उन्होंने उसको डिप्लोमा बेस पे लेके आए, वो बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मैकाट्रॉनिक्स में करवाएं। फिर इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत अच्छी चीज है। सही है। वो भी ये सेम इदारे कराते हैं जो आपने हाईलाइट किया अभी? हाँ, अब ये सेम इदारे तो नहीं करवा रहे। अभी चिकवाल के अंदर जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है उसमें पेट्रोलियम और मैकाट्रॉनिक्स दोनों करवा रहे हैं। अच्छा। कोशिश करें कि बच्चों को मैकाट्रॉनिक्स या पेट्रोलियम में डाल दें। इसकी काफी आगे अपॉर्चुनिटी, इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर अब्रॉड में। PLC टेक्नीशियन, DCS टेक्नीशियन, स्केडा टेक्नीशियन और फिर ड्रिलिंग रिग्स वाली साइड पे लोग फिर ज्यादा चले जाते हैं। उसमें बहुत माशाल्लाह ज्यादा अर्निंग होती है। पेट्रोलियम के जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन वाली साइड पे ले आए। फॉर्मल एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप नहीं है, तो टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा मैटर करती है और ज्यादा प्रॉफिटेबल अर्निंग जो है वो आपके टेक्निकल एजुकेशन वाली साइड पे। ये देखना, एक इंटरव्यू में सारे कितनी चीजें बता दी। एक बंदे का 25 साल का एक्सपीरियंस है, सर को पता भी है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और ये लोग आपको नहीं बताते, पैसे देके भी नहीं बताते, ठीक है। और सर ने आपको बड़ा करियर पाथ दिया है, ज्यादा बता, इंस्ट्रूमेंटेशन बता दिया, मैकाट्रॉनिक्स को बता दिया, पेट्रोलियम को बता दिया, जो मेन डिप्लोमा है जिनका फ्यूचर में भी स्कोप है। बिल्कुल। और ये आप करें, लाजमी करें, देखें, इनको एक्सप्लोर भी पहले करें कि यार इसके अंदर क्या क्या है ना, दुनिया में क्या काम है, सर्च भी बंदा खुद कर लेना। तो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा, ये बहुत अच्छी चीज है। और उसके अलावा जो अभी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आ गई है डिप्लोमा बेस पे, ये बहुत अच्छी चीज है। जितना भी मैनेजमेंट से हट के नीचे वाला तबका जो होता है ना, वो जो उन्होंने पढ़ना है सेम वही चीज उन्होंने आगे ड्रिलिंग रिग्स पे, ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनीज के अंदर इंप्लीमेंट भी करना है। तो उनके लिए ज्यादा बेटर है। अच्छे मार्क्स हैं, FSC मत करवाएं बच्चों को, मैं नहीं रिकमेंड करता बच्चों को। FSC जिनके पास, मैंने पहले बताया कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो करवा लें, जिन्होंने अपने बच्चे को आगे इंजीनियरिंग में लेके जाना है, या उनके बच्चे इतने एफिशिएंट हैं कि वो मेरिट बेस पे आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है उनके लिए। लेकिन ये भी अच्छा है, प्रैक्टिकल स्किल, ये बहुत अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन बहुत मैटर करती है, बहुत अच्छी है। अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को डेवलप करना चाहते हैं कि मैं मतलब एक मालदार बंदा बनूं, मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा पैसे हों, अर्निंग मेरी जल्दी स्टार्ट हो, तो उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज्यादा है। फॉर्मल एजुकेशन की निस्बत टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा आजकल पाकिस्तान के अंदर और आउट ऑफ द कंट्री बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। सही है। तो रिकमेंडेशन यही है कि बच्चों को टेक्निकल साइड पे लेके आए,
और उनको मोटिवेट करें अपने बच्चों को। सही है। तो इंशाल्लाह अजीज, बाकी किसी को किसी चीज की कोई पूछने की कोई जरूरत है तो मेरा नंबर आप उसमें मेंशन कर दें। ठीक है इंशाल्लाह। कैरियर पाथ के लिए, कोई क्वेश्चनिंग के लिए, कुछ भी चाहिए, काम करना है, आना जाना है, तो वहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको पता हो जिसमें एक लिमिट भी रहती हो ना कुछ की, तो लोग ज्वाइन, मैं ये नहीं कहता कि फ्रेश ही करें, वो करें जो अभी जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, जो इस साल 2026 में होंगे ग्रेजुएट, वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन के ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। हाँ, तो उसमें सीखें, उसमें आ रही होती हैं चीजें, क्या चल रहा है, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि जी ये चीज कैसे होनी है। हाँ। तो फिर आगे जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, हाँ, वो बीच में उसको गाइड कर रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। हाँ, ये आपका आंसर गलत है, आप ये प्रॉपर्ली आंसर है। बाद में इंटरव्यू के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर ये चीजें ज्यादा फायदा देंगे, काफी फायदा देती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ें, पढ़ना भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको टाइम मिलता है आप पढ़ते रहें, स्किल्स अपनी डेवलप करें। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर का मैं अगेन बहुत मशकूर हूँ, बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, आज की वीडियो ने रिकॉर्ड करवाई और स्टूडेंट्स के लिए है। हमें दुआ में याद रखें, सर को अल्लाह मजीद तरक्कियों से नवाजे, आमीन, और गांव का फख्र है सर, और हमारा भी फख्र है माशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, थैंक यू।